अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज आपके लिए लेकर आ गए हैं पिशावरी नमकीन गोश्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा। इस मज़ेदार और चटखारेदार गोश्त को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा बीफ का गोश्त। बीफ का गोश्त यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो। बोटी आपने दरमियानी सी करवा लेनी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की आपने दरमियानी बोटी ले लेनी है। और ये हड्डी वाला गोश्त है। गोश्त के साथ आपने थोड़ी सी हड्डी भी इसके अंदर यूज़ करनी है, इससे बहुत ही अच्छा जायका बनता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बाउल लूँगा, क्योंकि गोश्त हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो बाज़ार में मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी सब कुछ लगा होता है, इसके अंदर ब्लड वगैरह भी होता है। तो सबसे पहले हमने इसकी अच्छी से धुलाई करनी है। 1 टेबलस्पून इसके ऊपर मैं नमक शामिल करूँगा और यहाँ पे इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून मैं सिरका शामिल करूँगा। बाकी 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है और हाथ से इसको अच्छे से मल के धो लेना है गोश्त को। और सिर्फ 15 मिनट के लिए इसी पानी में हमने इसको छोड़ देना है। और 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो धूल मिट्टी और जो ब्लड वगैरह होगा वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, पानी आप देख सकते हैं सारा गदला हो गया है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, दोबारा इसको मैंने बाउल में डाल दिया है। अब यही चीज़ों मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी की वजह से हमारा गोश्त जो है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 लेमन जो इसके बीज निकाल के इसके अंदर इसका रस शामिल कर देना है। लेमन आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। इस बीफ नमकीन गोश्त को आज बनाएंगे बिल्कुल पिशावर स्टाइल में, जो कि नमक मंडी में मिलता है या किस्सा खानी बाज़ार में मिलता है। गोश्त को नमकीन करने के लिए यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, ताकि लीमू और नमक इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। तो आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है। मैं एक कढ़ाई में यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी लूँगा और इसको हमने मेल्ट होने देना है। गोश्त को हमने आधे घंटे के लिए इस तरह से छोड़ दिया था। अब गोश्त को यहाँ पे हमने फ्राई करना है। गोश्त को हमने तब तक यहाँ पे फ्राई करना है जब तक कि ये अपना पानी ना छोड़ दे। और इस रेसिपी को आपने ईद उल अज़हा पे ज़रूर बनाना है। इस नमकीन गोश्त को अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो यकीन करें आप इसको बार बार बनाएंगे। बहुत ही मज़े की और चटपटी किस्म की ये रेसिपी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे इसको हमने ड्राई करना है और यहाँ पे इसके अंदर हमने शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका सारा टेस्ट और सारा जायका इसके अंदर आ जाए। गोश्त ने अपना पानी ड्राई कर लिया है और लहसुन अदरक के साथ इसकी अच्छे से बुनाई भी हो गई है। अब यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास, इसको अपनी पीसी हुई नहीं लेनी, आपने कुटी हुई लेनी है। तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर ये शामिल करूँगा। भुना हुआ ज़ीरा है, इसको भी मैंने कूट के शामिल किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर शामिल करेंगे और मसालों की हमने 2 मिनट के लिए बुनाई कर लेनी है, ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो। मसालों की बुनाई यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे अब इसको हमने कवर करना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, बिल्कुल मीडियम आंच पे। 1 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं कि गोश्त माशाल्लाह से हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का बनता है। 1 घंटा यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे ढक्कन हटा के इसको देखेंगे। अगर आपने इसी तरह से थोड़ा शोरबे वाला गोश्त पसंद है आपको, तो आप इसको इसी तरह से खा सकते हैं। या आप इसका ढक्कन हटा के इसको तकरीबन 10 मिनट तक तेज़ आंच पे मज़ीद फ्राई करेंगे तो इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा और हमारा नमकीन गोश्त यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। रेसिपी बन के यहाँ पे बिल्कुल हमारी तैयार है। यहाँ पे आपको मैं किसी बर्तन में डाल के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये गला हुआ गोश्त है। तो हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर हमारी रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई करें और देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का ये गोश्त गला हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दे। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।